सबको नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे और काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पहले सेकंड चैप्टर की 2.1 और 2.2 की फर्स्ट पार्ट हम जो है सोल्व किया है। और अगर पहले किसी ने वो नहीं किए हैं तो हमें जो लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा वो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि वो किए बगैर ये आगे के सम सोल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो मैं ये कहूँगा आपको कि वो ज़रूर देखें। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप उसका आंसर वहीं लिखा है और जैसे इसमें लिखा है वैसे करते जाएं तो आंसर आपका आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सब नहीं होते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जो ध्यान से इनको पढ़ रहा है और सुन रहा है तो उसको ये सब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। एक एक शब्द को इसमें पढ़ना है, वर्ड को पढ़ना है। यस, क्या लिखा है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशो 5:7। स्टूडेंट्स, पहले भी आया था रेशो वाला सम, तो हमने क्या किया था, जब रेशो है तो हमने उसके साथ एक्स लेना है तो वो पूरा जो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें लिखा एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून 5:7। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बताइए सॉल्यूशन में? लेट किसकी एज करेंगे? लेट द एज ऑफ किसकी? राहुल की, है ना। और राहुल की एज क्या होगी बताइए? 5 है तो 5x हो जाएगी, 5x ईयर। साथ में स्टूडेंट्स ये यूनिट लिखना मत भूलें, इसके मार्क्स कट जाते हैं वरना। और किसकी एज दी हुई है यहाँ पर? हैरून की। तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल रहा हूँ। लेट द एज ऑफ आपने पूरा लिखना है हैरून, बताइए क्या होगी? तो 7 है तो 7x ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? आगे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे हम करते जाएँ, कुछ अपनी तरफ से नहीं करेंगे। देखो लिखा हुआ है 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, यानी 4 ईयर्स के बाद, यानी अगर 5x है तो +4 हो जाएगा उसमें, है ना, ऐड हो जाएगा। तो सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। यस, तो हम दोनों में 4 ऐड कर दें, है ना, और दोनों में 4 ऐड करें क्योंकि 4 ईयर्स के बाद कह रहा है। तो 5x में भी 4 ऐड करें और 7x में भी 4 ऐड करें। क्यों करें? क्योंकि इसमें लिखा हुआ 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद कोई चीज़ होगी तो ऐड ही तो होगी। और उनकी दोनों की जो सम एज है, एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा? लिखा हुआ है 56 ईयर्स। यस, सम करेंगे तो ये लिखा हुआ है 56। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू हमने स्टेटमेंट में किया है, तो आप ज़रूर लिख लें ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में जैसे लिखा हुआ है हमने वैसे ही कर दिया है। यस, तो आप देखो इसको सोल्व करें। कैसे करते हैं इसको सोल्व बताइए? पहले इसको हम x के साथ ऐड करना मत भूलें, क्योंकि नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो 5x + 7x, बताइए क्या हुआ? 12x हो गया, राइट। इज 12x एंड 4 + 4 मीन्स दैट्स 8 एंड इक्वल टू 56, राइट। तो अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज किसको करेंगे? 8 को। तो क्या हो जाएगा बताइए? यू ऑलरेडी नो कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है। और तो आप 12x इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा आपका? 48, राइट। और x क्या आ जाएगा बताइए? आपको पता है कि हम 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? 12 4 था 24। x जो है यू विल गेट 4 आपका आया है। तो आपकी एज ऑफ राहुल बताइए क्या आएगी? आप ही बताएंगे। व्हाट इज़ द एज ऑफ राहुल? क्या आएगी? एज ऑफ राहुल आएगी आपकी 5x है ना, तो 5 इंटू क्या? 4। x की जगह क्या रखेंगे? 4। x की वैल्यू 4 हाई है तो ये 20 ईयर्स हो गया, राइट। और एज ऑफ हैरून की बताइए क्या आएगी? हैरून की एज क्या आएगी बताइए? आपकी 7x लिखा हुआ है तो 7 इंटू क्या लिखें? 4। यस, 4 एंड दैट्स 28 ईयर्स, है ना, 28 ईयर्स ये एज आ गई हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप जो है वीडियो को बीच में ड्रॉप कर लें, और अगर आपको लगता है कि कोई स्लिप हो रहा है तो आप दोबारा देख लें उसको, क्योंकि एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अब आइए 10वां सम, 10th सम क्या है बताइए? देखो क्या कहता है 10th में? नंबर ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ का जो नंबर है
और जो गर्ल्स का जो नंबर है वो 7:5 है। तो हमने बताया था कि जब भी रेशो है तो पहले भी आया था, बताइए क्या करें, लेट नंबर ऑफ बॉयज़। तो क्या है बताइए, बॉयज़ का नंबर कितना लिखें, क्योंकि ये पहले 7 है तो ये 7x आ जाएगा। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, बताइए क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, नंबर ऑफ जो बॉयज़ इज 8 more देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या कहता है, जो बॉयज़ हैं वाट ज़्यादा हैं किससे, गर्ल्स से। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस 8 है ना। तो डिफरेंस 8 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों का डिफरेंस 8 है, तो 7x - 5x इक्वल टू 8, राइट। समझ में आया, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। तो 7x - 5x क्या होगा, 2x इक्वल टू 8 और x क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गई, तो 7 इंटू क्या हुआ 4, क्यों, क्योंकि 7x है, ये 28 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, गर्ल्स कितनी है 5x है, तो x क्या है 4 है, सो 20 हो गया। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की जो है ये जो रेशो थी ये एक्चुअल में है। आप देख रहे हैं कि आप उनको दोनों को कट करेंगे तो 4 से करा तो 4 7 था, 4 5 था, तो ये रेशो आ गई। तो आपकी जो रेशो 7:5 है, तो आपका इससे चेकअप भी हो गया कि ये इट्स राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए, एक बहुत अच्छा सम है ये, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये समझते हैं इसको, ये सम बैचुंग का जो सम है, बैचुंग नाम से इसका फेमस है। तो क्या लिखा हुआ है, बैचुंग के जो फादर हैं, बैचुंग के जो फादर हैं, बैचुंग एक तो बैचुंग लड़का है और एक उसके फादर हैं, वो 26 ईयर्स यंगर हैं। किससे यंगर हैं, बैचुंग ग्रैंड फादर से। ठीक है, 26 ईयर्स का डिफरेंस है किसमें, बैचुंग के फादर में और बैचुंग के ग्रैंड फादर में, है ना। ये समझ में आ गया कि दोनों में 26 ईयर्स का गैप है। और 20 ईयर्स ओल्डर, 29 ईयर्स ओल्डर किससे, बैचुंग से। यस, कौन 29 ईयर्स ओल्डर है बैचुंग से, तो ये समझना ज़रूरी है। बैचुंग से कौन ओल्डर है, बैचुंग का फादर ओल्डर है, ये इसका मतलब यही है। एंड आ गया ना पहले स्टेटमेंट एंड। तो इसमें ये जो है बैचुंग जो है का जो फादर है वो 29 ईयर्स ओल्डर है। तो हम अगर बैचुंग की पता चल जाए एज, तो हमें दोनों की पता चल जाएगी, है ना। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले इसी को ही लेट करते हैं, किसकी, लेट द एज ऑफ बैचुंग। एज जो है बैचुंग की जो एज है वो हम पहले लेट करते हैं, कितनी, x ईयर्स, है ना, x ईयर्स। बताइए अब एज ऑफ बैचुंग फादर बताइए कितने आ जाएगी, बताइए आप ज़रा सोचिए, क्योंकि लिखा हुआ है बैचुंग फादर इज़ 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। यस, 29 ईयर्स ओल्डर है, यानी 29 ईयर्स बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होगा, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा बड़ा है तो 29 ईयर्स प्लस करेंगे, भाई 29 साल बड़ा है तो प्लस 29 ईयर्स, तो x + 29 ईयर्स ये आपका फादर आ जाएगा। अब आइए उसके जो है ग्रैंड फादर, उसका जो ग्रैंड फादर है किसका, बच्चों का, तो ग्रैंड फादर की क्या एज होगी बताइए। तो वो ये कह रहा है कि बैचुंग जो फादर है वो 26 ईयर्स यंगर है, किससे, अपने ग्रैंड फादर से, है ना, अपने फादर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रैंड फादर क्या है उससे बड़ा होगा ना, छोटा तो नहीं हो सकता। तो 26 ईयर्स और बड़ा होगा उससे ग्रैंड फादर। ठीक है, यानी x प्लस
और 29 और 26 को ऐड करेंगे तो क्या हुआ 55, राइट 55 x प्लस 55 ईयर्स का ये इसका जो है ग्रैंडफादर होगा। समझ में आई है? तो ये हमें समझ में आ गया है। तो आगे बड़ा आसान है, क्योंकि आगे कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 3 ऑल द 3 135, तीनों की एज, बैचों की, ये बैचों के फादर की, ये बैचों की ग्रैंडफादर की, फादर की, तो ये तीनों की जो एज है वो 135 है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए? तीनों की एज यानी x प्लस 29 उसके फादर की है, और उसके ग्रैंडफादर की क्या है x प्लस 55, यस x प्लस 55 इजकल टू तीनों का जो सम है वो कितनी है 135, ठीक है। तो तीनों की एज x क्या हुआ 3x, और इसको ऐड करें तो क्या हुआ बताइए 29 प्लस 54, 5 प्लस 9 14, और ये 84 और ये 135, राइट। तो ये हम कैसे करते हैं आप जानते हैं आगे। तो 135 माइनस 84 तो क्या हो गया ये 51, एंड x कितना आया 51/3, तो ये 17 हो गया, है ना। तो बताइए बैचुंग एज कितनी हो गई, बैचुंग एज कितनी आ गई बताइए 17। फादर की बताइए, फादर की एज, बैचुंग फादर की एज क्या होगी, तो 17 प्लस कितनी थी 29, तो क्या आ जाएगी 46 ईयर्स। ये ईयर साथ में लिखेंगे, 17 ईयर्स यहाँ भी लिखेंगे। और ग्रैंड फादर की बताइए, ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, x प्लस 55 है, x क्या आया था 17, और ये 55 ऐड किया तो ये 72 ईयर्स आपकी इसकी एज आ गई, राइट। मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया। तो अगर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा देख लें और समझ लें कि हमने वही किया जो इसमें गिवन था। अब आइए 12th सम की ओर। बताइए 12th बहुत ही आसान है, कैसे बताइए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 15 साल बाद रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज से। तो मान लीजिए 15 रवि की जो एज है, हम लेट रवि एज कितनी लिखें बताइए। रवि एज मान ले x, और आफ्टर 15 ये लिखा ना 15, आफ्टर 15 ईयर्स एज कितने हो जाएगी उसकी 4 टाइम लिखा है, 4 टाइम मीन्स क्या हो गया 4x। तो ये ईयर्स में आप ज़रूर लिखें, ये साथ में ईयर ज़रूर लिखें। और अब क्या है, और 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 15 ईयर्स के बाद, यानी दोनों का डिफरेंस 15 ईयर्स है ना। 4x और x में एज का डिफरेंस है 15 ईयर्स का। तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा बताइए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या करें, 4x डिफरेंस 15 है तो 4x माइनस x क्या हो गया, क्या लिखेंगे बताइए 15। क्वेश्चन में लिखा हुआ सब कुछ, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हुआ। तो अब देखो क्या है इसमें 3x इजक्वल टू क्या लिखेंगे 15 है, और x बराबर क्या आएगा 15/3, और यू गेट 5, ठीक है ना। x कितना आ गई है 5 ईयर्स, यानी उसकी जो लेट रवि एज यानी प्रेजेंट रवि की जो एज आ गई, रवि की जो एज है वो दैट इज़ द 5 ईयर्स, यस 5 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो इसमें स्टेटमेंट में जो लिखा हमने वही किया है, अलग से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आइए ये सम जो है यहाँ पर जो ये सम है, आइए करते हैं इसको। हम यहाँ पर दिख नहीं रहा, चलो अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ 5 है ये, और यहाँ पर 2 सपोज कर लेते हैं, वहाँ जो भी होगा आप देख लें, इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो क्या कहता है, रेशनल नंबर इज सच ए वे व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2,
किसी नंबर को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड 2/3 करें तो प्रोडक्ट -7/12 आता है। तो ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें लिखा है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कहता है कि पहले तो नंबर निकालना है, तो लेट द नंबर, ठीक है, लेट द नंबर, तो क्या होगा x। तो जो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सीधा आ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है बताइए ज़रा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में लिखा है, क्या लिखा है, 5/2 मल्टीप्लाई करें। हम x में 5/2 मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करें 2/3 और ऐड प्लस यानी 2/3 का साइन डाल दिया और प्रोडक्ट, तो u गेट्स -7/12, यानी ये गेट हो गया, इक्वल हो गया, तो -7/12, राइट, ये करना था, ठीक है। तो बताइए क्या लिखें, ये x इंटू 5/2 है और हम ये क्या करेंगे, पहले ये उधर जाके ट्रांसपोज, तो ये जो है माइनस का साइन हो जाएगा 2/3, यस 2/3। तो ये हम इसको एलसीएम लेंगे 12, क्यों लेंगे आपको बता रखा है, तो पिछले वीडियोस जरूर देख लें क्यों आया 12। तो ये -7 और 3 को 12 से करा 4, तो -8, तो ये क्या हुआ -15/12, ठीक है। और 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 5 3 4 -5/4, राइट, 5/4। और x कितना आएगा बताइए, जो 5/2 है इधर आकर के रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल, तो क्या आया -1/2, यस। तो लेट नंबर, तो नंबर जो हमने लेट किया था x, तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आया बताइए, -1/2 आया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है जैसे आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमने वही किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा गया है, तो आप इसको बड़े ध्यान से करें। और ये बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जिसको हो गई तो उसको बहुत आसान लगता है, तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं, ये कंपटीशन में भी बहुत बार ऐसे सम आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी इज़ कैशियर इन ए बैंक, बैंक में कैशियर है वो। कैशियर आप जानते हैं ना कि पैसे जो काउंट करते हैं। शी हैज़ करेंसी नोट्स, उसके पास कुछ नोट्स हैं ऑफ डिनोमिनेशन, यानी 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं, कुछ वहाँ 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, हर तरह के बैंक में नोट होते हैं। तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स, उनका जो रेशो है, यानी 100 का जो नोट्स हैं वो 2 है, रेशो है 50 का 3 है, 10 का 5 है। तो जब रेशो है तो मैंने बताया था क्या करना है, x लेना है ना। तो लेट लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, नंबर कितने नंबर हैं, कितने 100 के नोट हैं, तो कितने ले लें बताइए, 2 है तो 2x लिख लें, राइट। और लेट नंबर ऑफ, दूसरा कौन सा है, 50 रुपीज़ वाले नोट्स हैं, तो 50 नोट्स जो है कितने लिख रहे हैं बताइए, क्या लिखें, हम 3 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 3x, क्योंकि ये तो रेशो में है ना। लेट नंबर ऑफ ₹10 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो कितने होंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5x ही लिखेंगे, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि रेशो कितनी है। अब आगे क्या लिखा है देखो, कहते हैं टोटल कैश लक्ष्मी के पास कितना है बताइए, 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं। तो हमने बताने हैं कि 100 रुपये वाले कितने हैं, 50 रुपये वाले कितने हैं और 10 वाले कितने हैं। अगर हमें ये पता चल जाए x क्या है, ठीक है ना, और x हमारे पास तो ये तो नंबर हैं और ये रुपीज़ में हैं, 4 लाख रुपए हैं, तो इनके भी रुपीज़ बना ले। अगर हम 100 रुपीज़ को इस 2x से करें तो ये रुपीज़ बन जाएंगे, सो टोटल 50 रुपीज़ को हम 3 से x से मल्टीप्लाई करें, ये भी रुपीज़ बन जाएंगे। 10 रुपीज़ को हम 5x से मल्टीप्लाई करें, इसके नंबर से करें, तो ये जो है, मान लीजिए तुम्हारे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितने हो गए टोटल, इसे मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो 100 गुना 5 है ना, तो 500। तो इस प्रकार से इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स कितनी हो जाएगी बताइए, 2x इंटू 100 है ना, तो कितनी आएगी बताइए, 200x। इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ ₹50 बताइए क्या लिखेंगे,
50 नोट्स, तो ये 50 को किससे करेंगे, 3x से करेंगे, है ना। तो 50 इंटू 3x, तो कितना आ गया बताइए, 150x आ गया, राइट। और अब अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो 10 नोट्स हैं वो कैसे आएगा, इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से, तो 10 इंटू 5x और दैट इज़ द 50x रुपीज़। ये रुपीज़ हैं आपके सारे, ठीक है, ये रुपीज़ हैं, ये टोटल रुपीज़, ये 200x 200x और 150x और 50x और टोटल मिला के 4 लाख हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यस, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया बताइए, क्या लिखें, स्टेटमेंट में ही लिखेंगे 200 वाले जो है रुपीज़ हैं, 200x रुपीज़ हैं, और फिर 150x रुपीज़ हैं, और फिर 50x रुपीज़ हैं, और सबका मिला के लिखा हुआ है 4 लाख। तो ये 4 लाख हम लिखेंगे, ठीक है ना, 4 लाख ये हमने लिख दिया है, और ऐड किया तो 400x आ गया ये, और 400x जो ये आया है, और हम जो है अगली बार जो 400 उधर क्या करेंगे, आप जानते ही हैं क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 0, ये आ जाएगा आपका 1000, ये आपका 1000 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1000। तो आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे भाई, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 2 इंटू 100 1000, तो कितने हैं टोटल, 2000 जो है वो 100 के नोट्स हैं। और 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं, 3 इंटू 1000 करेंगे क्योंकि 3x है, तो 3 इंटू 1000 तो क्या हो गया यहाँ पर 3000 टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं। आगे 5x है, तो 5 इंटू x, x कितना है आपका 1000 है, तो 5 इंटू 1000, तो ये 5000 आपका टोटल जो है ये नंबर आ गया 5 रुपीज़ के नोट्स का। तो मुझे लगता है कि ये आपको सब क्लियर हो रहा है कि ये जो है कैसे आया। तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और दोबारा ज़रूर अपने हाथ से 2-3 बार करके देखें इन सब को, क्योंकि एक बार करने से माइंड में नहीं बैठता है, 2-3 बार सुन लें और 2-3 बार करके भी देखें, तो अंडरस्टैंडिंग करें, आपको रट्टा नहीं मारना है इसमें, यस, ये सब अंडरस्टैंडिंग के सम है। तो आगे देखिए 15th भी इसी प्रकार से है, कोइंस का है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, तो देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मैं पढ़ देता हूँ। लिखा आई है टोटल 300 रुपीज़, मेरे पास टोटल जो है 300 रुपीज़ के हैं, और कॉइन्स मेरे पास हैं 1 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, राइट। और ये लिखा है कि नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ जो कॉइन हैं, 2 रुपये के जो कॉइन हैं वो किससे 3 टाइम ज़्यादा हैं, किससे, नंबर ऑफ़ 5 कॉइन्स। तो हमें अगर नंबर ऑफ़ 5 कॉइन्स पता चल जाएँ तो 2 तो अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो 3 टाइम्स है। तो लेट लिखेंगे, लेट क्या, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5। लेट, तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हमने x लिख लिया। अब बताइए 2 रुपीज़ वाले कितने हो गए आपके पास कॉइन्स, बताइए 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हो गए। अब यहाँ लिखा है क्योंकि 2 रुपये वाले 3 गुना हैं, तो गुना मतलब 3 टाइम है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x को, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं। तो अब ये बताओ 1 रुपये वाले सिक्के कितने बचे, बताइए, आप बता सकते हैं क्या, 1 रुपीज़ वाले कितने बचे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं कितने बचे, टोटल कितने थे, 160 थे कॉइन्स, और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो, यानी x और 3x माइनस कर दिया, तो आपका क्या हो गया, 160 माइनस 4x आपके ये 1 रुपये वाले सिक्के, यानी टोटल में से दोनों माइनस कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे, उसमें से हम दोनों को माइनस करें, 5 रुपीज़ वालों को, 2 रुपीज़ वालों को, तो 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स बच जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आ गया आपके, अब ये हमें इनकी अमाउंट निकाल लें, है ना, क्योंकि ये अमाउंट दे रखी है 300 रुपीज़, पहले भी हमने अमाउंट निकाली थी। तो अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, तो आपको पता है कैसे निकाली थी, हैं,
तो 5 को इससे x से मल्टीप्लाई करें, 5x हो गया। और अमाउंट ऑफ टू रुपीज़ कॉइन्स बताइए क्या आया। तो 2 को इससे 3x से मल्टीप्लाई किया ना, 2 इंटू 3x, तो क्या आया हमारे पास 6x रुपीज़। तो ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है, राइट। और फिर अमाउंट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन कितने थे आपके पहले, ये थे। तो 1 इंटू 160 माइनस 4x, तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा 160 माइनस 4x, ये भी आपके रुपीज़ आ गई, है ना। तो ये भी रुपीज़ हैं, 5x भी रुपीज़ हैं, 6x भी रुपीज़ हैं, और 160 माइनस 4x भी रुपीज़ हैं। तो आप सबको ऐड करें तो क्या होगा, और सबको मिला के टोटल रुपीज़ थे हमारे पास, कितने थे, 300 हैं, ठीक है ना। कितने हैं, 300 हैं। तो क्या करो, 5x और दूसरे रुपीज़ कितने हैं, 6x, 5x प्लस 6x, और तीसरे रुपीज़ कितने हैं, 160 माइनस 4x, और सबको मिला के कितने कोई आपके रुपीज़ हैं, आपके जो रुपीज़ हैं वो 300 रुपीज़ हैं। तो बताइए क्या होगा, 5x प्लस 6x, 11x, 11 माइनस 4, तो कितना हो गया 7x, राइट, 7x। और 160 ये प्लस का है, तो उधर जा कर के क्या होगा बताइए, आपको पता ही है। तो ये माइनस हुआ तो ये 140 हो गया। तो x क्या आया बताइए, x क्या हुआ बताइए, x 140/7, तो ये आपका 20 आ गया, राइट। तो आपके जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो आपने नीचे लिखना है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो x कितना आंसर आया, x आया 20, और आपके 2 रुपीज़ वाले कॉइन हैं 3x हैं, तो 3 इंटू 20, तो कितना आ गई, 60 आ गई। और 1 रुपीज़ कॉइन, तो 160 माइनस 4 इंटू x मीन 20, तो 4 इंटू 20 80, तो 160 माइनस 80 आपका हो गया 80, है ना। तो ये कॉइन्स आपके 1 रुपये वाले आ गए। तो ये स्टूडेंट्स जैसे इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमने वैसे ही करते गए। तो आप भी जो है इसको अंडरस्टैंडिंग करें और इसमें क्रैमिंग ना करें, रट्टा ना मारें, इसको एक प्रैक्टिकली इसको लेकर के चलें। आइए एक लास्ट सम जो है इस एक्सरसाइज का, और ये भी इसी प्रकार से है। तो आपने हर एक वर्ड्स पर ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए, इसमें कोई रट्टा नहीं है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जनरल चीज़ें हैं इसमें। यस, तो क्या है लिखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑर्गेनाइज़र है एक, ऑर्गेनाइज़र ऐसे का कंपटीशन है उसने कराया, डिसाइड, और ये डिसाइड किया कि विनर इन द कंपटीशन ₹100, जो विनर होगा ऐसे कंपटीशन, ऐसे का जो कंपटीशन कराया, वो जो विनर आएगा उसको तो हर एक को ₹100 मिलेगा, जो विनर होगा। और पार्टिसिपेंट हु डज नॉट गेट, जो नहीं विन करेगा यानी लूज़र होगा, उसको भी मिलेगा, उसको ₹25 मिलेगा, राइट। और टोटल मनी जो है दिया जाएगा 3000, यस ठीक है 3000। और फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं, कितने विनर्स हैं, और टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स ये हैं। 63 में से ही आपके कुछ विनर हैं और कुछ लूज़र हैं। तो बताइए क्या करें, क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ विनर्स। तो क्या करेंगे, लेट, क्या लेट करना है, लेट नंबर ऑफ विनर्स को लेट करना है, ठीक है। तो कितना x ले लें। अब बता सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ लूजर्स कितने होंगे, है ना, जिनको नहीं मिला। तो टोटल 63 थे, उसमें से विनर्स को माइनस कर दें, राइट, विनर्स को माइनस करें। तो अब बता सकते हैं कि अमाउंट जो है विनर्स की कितनी होगी, अमाउंट ऑफ विनर्स को अमाउंट कितनी दी जाएगी, टोटल अमाउंट जो है विनर्स को कितनी दी जाएगी बताइए। हर एक को कितनी दी जा रही है, 100 रुपीज़, और x को कितनी जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 इंटू एक्स, राइट, 100x हो गया, 100x रुपीज़ हो गया। फिर अमाउंट ऑफ जो है लूजर बताइए कितनी होगी, ये जो है 25 है ना, आप देख रहे हैं 25 हर एक को मिलेगी, तो 63 माइनस x हैं, तो 25 इंटू 63 माइनस x मल्टीप्लाई करिए, तो 25 को 63 से, तो 25 3 10 75,
और 7 कैरी और 25 का 150 और 7 157, राइट, और माइनस 25x, राइट। और ये तो देखिए आपका आया विनर्स का प्राइस, ये आया लूजर्स का अमाउंट आ गया, और दोनों को मिला के कितनी दी जा रही है 3000। तो लिखिए बस, आप जानते हैं क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में, बताइए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे बताओ, क्योंकि दोनों का मिला के 3000 है, तो दोनों क्या, ये फर्स्ट का ये लूज़र का, तो यानी 100x और प्लस दोनों को मिला के 1575 और माइनस 25x, और दोनों का मिला के कितना है, ये 3000 का है। तो बताइए 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75x हो गया, राइट। और उधर क्या आएगा, राइट साइड में दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, आप जानते हैं क्यों करना है। तो आप क्या करेंगे, ये 1425 आ जाएगा माइनस करके, और x क्या आया बताइए, x क्या आया, हम जो है 14725 को और 75 से डिवाइड करेंगे, है ना। कैसे, अब 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 to the 10 और 5 8 the 40, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 5 5 the 25। फिर 5 से कर सकते हैं, 5 3 5 5 5 the 25 और 5 7 the 25, 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा 19। तो आपके जो नंबर ऑफ इसमें क्या पूछ रखे थे, लूजर विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गई, x कितनी आई 19, राइट, 19 ये आंसर है। तो उत्तर केवल बस ये है, लूजर्स नहीं पूछे, लूजर पूछते तो हम माइनस कर देते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एक बार समझ नहीं आती है तो दोबारा जरूर देख लें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और कोई चीज़ हमें ज़्यादा लॉन्ग जो टाइम तक, लंबे टाइम तक हमें याद रखनी है, तो उसको हम पक्की करने लिख करके। तो मैं आपको जो है यही कहूँगा कि जो भी हम पढ़ें बिल्कुल उसको ध्यान लगा करके, इंटरेस्ट ले करके पढ़ें, ताकि जब इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आपको जो हर एक वर्ड के जो मीनिंग है वो समझ में आने लग जाते हैं, और उसके हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। मैथमेटिक्स प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस उसमें पढ़ना है ध्यान से और उसको करना शुरू कर देना है। बहुत ही आसान है, ये हमारे अपनी जो मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखते हैं। हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो मुश्किल दिखने लग जाता है, हम उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो वो आसान दिखने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इसको इंटरेस्ट ले करके काम करें तो हम सब कुछ आसान लगेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। यस, तो इसी के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जो है अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करना और दिखाना, और ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, सबको नमस्ते।